अजीब बंदा रहता है, कभी हम चाइना की गोद में बैठे होते हैं, कभी हम अमेरिका की गोद में बैठे होते हैं, हमें हर कोई जो है वो निकाल देता है कि निकलो भाई, 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है चलो इधर से। पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल नाकारा हो चुका है, रद्दी हो चुका है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान में दिन ब दिन गुर्बत की शरह बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से बहुत ज्यादा पीछे रह गया है। इंडिया की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ भारत जा रहा है। बात है कि हमारा हमसाया मुल्क जिसको हमने रातों रात दिन रात हर एक गालियां दे के हम समझते हैं कि उससे आगे निकल जाएंगे, जी हम उसको बुरा भला कह के आगे निकल जाएंगे, ठीक है हमारा दुश्मन है। 650 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, ये अभी आपने वर्ल्ड बैंक की बात की है। 5000 लोग जो है वो तो डॉलर और पाउंड के मरीज हैं, वो आप अभी तक आजाद नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है, यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ नहीं बचा है। सारी पॉलिसी अमीरों और अमीर बनाने के लिए बनी हुई है। पाकिस्तान में गरीबी काफी बढ़ गई है। डॉन अखबार ने बेन शाहीन के हवाले से कहा कि इस बात पर व्यापक सहमति है कि उन नीतियों को बदलने के लिए कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान में व्यवस्था, कर्ज की लागत और आय के स्रोत टिकाऊ नहीं है। साथ ही लोगों और बुनियादी ढांचों के विकास पर होने वाला खर्चा बहुत ही सीमित है। सर आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में देख रही थी मेजर गौरव आर्या की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी से जैसे 100 रुपए लेता है, फिर अगले को कहता है कि मैं 110 दे दूंगा, फिर अगले से 200 लेके उसको 210 के, इस तरह से करते। बड़े मजे का बताया कि हम लोन लेते कैसे। तो वो वाकई में बहुत हद तक वो सही कह रहे हैं। और हम लोगों को कुछ सीख क्यों नहीं जाते, हमें एक दूसरी कंट्री के लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। नहीं देखिए, दूसरे ममालिक क्या करते हैं। अब अमेरिका जो है अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, आप उसकी प्राइस देते हैं, वो आपको कहता है हाँ भी इतने पैसे ले लो, क्योंकि आप तो वो पीनट्स में दे देते हैं ना मुल्क, तो पीनट्स में, और जो पीनट्स भी क्या है, वह $3 बिलियन में आपने मुल्क बेच दिया IMF के सामने। हाँ, 3 बिलियन में क्या है, उसमें 50 से 100 लोगों के घर बने होंगे टोरंटो में, दुबई में बन गए होंगे 50 घर, 100 इधर टोरंटो में, 50 लंदन में। तो यही तो आपकी प्राइस है, इससे बड़ी आपकी प्राइस ही नहीं है। नीचे आज मैं छोटी सी बात चैलेंज करता हूं, जिस तरीके से PTI के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, जिन्होंने एप्लीकेशनें दी है, जिन्होंने अप्लाई किया है, जमा कागजात नामजदगी जमा कराया, उसमें 2 होता है, एक तस्दीक को नंदा जिसने तस्दीक करते हैं, एक दूसरा जिसने वो नीचे कुछ उसको फॉलो करना होता है। कहते हैं जिन्होंने दरखास्त दी है उनको तो उन्होंने वहीं से पकड़ दिया था, जो नीचे तस्दीक जिन्होंने की उनको भी उठा लिया गया। लेकिन आरजू मैं ये पूछता, ठीक, मैं इसके हक में मैं बिल्कुल कहता हूं ठीक है, पकड़े इनको, ये बिल्कुल ठीक। करप्शन करने वालों को क्यों नहीं पकड़ते यार, जो खुली थाने मार्केटें लगी पड़ी करप्शन की, ओपन मांग रहे हैं पैसे, ओपन, बल्कि वीडियो बनी पड़ी होती है, कई वीडियो रोजाना आती हैं, खुल के बेहयाई के साथ पैसे मांग रहे, उनको क्यों नहीं पकड़ते भैया। सर ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इनकी औकात है, इनके हाथ में मतलब पावर है कि ये ऐसा कर सके जो ये दावे कर रहे हैं। पावर क्या करनी है, तो सियासी बयान है। जितनी लूटमार सिंध के अंदर है आरजू, आपको पता ही है सारा कुछ, इसमें ढकी छुपी कौन सी। वो हमारे क्रिकेटर भाई जो चले थे कराची से बाई रोड मुल्तान आने के लिए, उनकी वीडियो बड़ी वायरल थी। उन्होंने कहा हर 50 मील के बाद एक लुटेरे खड़े होते थे, पुलिस वाले पैसे मांगते थे, और पता उनको सब पता है। और नहीं आरजू, ये सियासी बयान है। वो अच्छा आप कह रहे हैं कि उनको बिजली देंगे फ्री, बिजली तो आपके तरीके इस्तेकाम वाले भी दे रहे हैं फ्री। किसी इलेक्शन के बाद किसी ने बात सुनी कभी? ये आई गई बात है। ये तो सिर्फ लाउड स्पीकर पे बात करते हुए अच्छे लगते हैं, उसके बाद ना ये जाने ना वो जाने, किसी को क्या पता कौन सा वादा किया था किसको नहीं। कौम बेचारी इतनी मजबूर हो चुकी। आपको इत्तला अर्ज करना चाहता हूं, कल परसों में चीजें पढ़ रहा था, आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है 4 ट्रिलियन हो चुकी पहली।
और जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपके कंट्री की लीगल इन्फ्लेशन रेट जो आपके सारे कह रहे हैं वो 30% है। आपको पता है भारत की इन्फ्लेशन रेट क्या है? 5%। आज दो चीजों के लिए तड़प रहे। मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगा कि मैं सिर्फ बातें इसलिए करता हूं कि शायद मेरे मुल्क वालों को भी कुछ शर्म आ जाए। वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह कहा गया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है, रद्दी है, नाकारा है और इस इकोनॉमिक मॉडल से सिर्फ एलीट क्लास फायदा उठाती है, पॉवर्टी बढ़ रही है और लोगों तक कोई फायदा नहीं पहुंच रहा और पाकिस्तान एक ऐसे शैतानी साइकिल में घिर चुका है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहा। और साथ में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर निजन बिन हसन का कहना था कि पाकिस्तान अपने फेलो कंट्रीज से फार बिहाइंड चला गया है, पाकिस्तान फेलो कंट्री से बहुत पीछे रह गया है। तो देखिए 300 जंगें जब आप करने का सोचेंगे और उनसे करने का सोचेंगे जो इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा, इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? जनाब, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, कंट्री डायरेक्टर जो हैं निजे बिन हसन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड और लिमिटेड टू एलीट रिच रह गई है और इसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान अपने हमसाया कंट्रीज से बहुत पीछे चला गया है। फिर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक मॉडल है वो अब इनइफेक्टिव हो चुका है और पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो उसकी स्टार्टिंग टू इंक्रीज अगेन और इसी के साथ ये कि जो पहले के मसाइल थे वो अब उससे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिस मुल्क के ऊपर 138 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट होगा, क्या उस कंट्री का इकोनॉमिक मॉडल काम करना चाहिए? यही वर्ल्ड बैंक, इसने तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को अभी तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के उसमें कर्जा दे रखा है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्जा देता रहा है, पाकिस्तान की आए दिन मदद करता रहा है जब भी जरूरत पड़ी है और 75 ईयर्स में जो हमारे 2-3 बड़े लैंडर्स हैं पाकिस्तान के, उसमें एक वर्ल्ड बैंक है और चाइना है। IMF की तरफ से आपको पता है कि हम उसके प्लान में हमेशा से IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, पाकिस्तान को जो कर्ज मिलता है उसका वह सही इस्तेमाल नहीं करता है, जिस वजह से पाकिस्तान की हालत में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है, ना ही वहां पे किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू किया जा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल निष्प्रभावी हो गया है और देश में गरीबी भी काफी बढ़ने लगी है।